हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर्यन सुदामा फिर से अपने चैनल के माध्यम से बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चनों को लेकर लगातार प्रयास जारी है ताकि बच्चों के एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। मेरा एक छोटा सा चैनल मस्ती MGS 0.2 के माध्यम से बच्चों के बीच लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ताकि जो फिलहाल में 2022 में एग्जाम होने वाला है बच्चों का 10th 12th, उनमें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और अच्छा उन लोगों का एग्जाम जाए। और यह जो टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, यह इससे संबंधित जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव में भी, 10th में भी, 12th में भी हमेशा पूछता रहता है और एक तरह से लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव में भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को जानेंगे। आज हम लोग अम्ल तथा भस्म के जो पहचान करने का सूचक होता है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिवर्तन सूचक के बारे में जानते हैं। परिवर्तन सूचक क्या होता है? तो परिवर्तन सूचक में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह अम्ल तथा भस्म के अम्ल तथा भस्म के परिवर्तन, अम्ल तथा भस्म के परिवर्तन में अम्ल तथा भस्म के रंजकों में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं और अम्ल तथा भस्म के रंजकों में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। इन्हीं में एक लिटमस पत्र है। लिटमस पत्र है, रासायनिक सूचक है लिटमस पत्र। इस पत्र का इसका रंग जो होता है, इसका रंग जो होता है लिटमस पत्र गुलाबी रंग का होता है। लिटमस पत्र जो होता है गुलाबी रंग का होता है और इसको थाइलोफाइटा वर्ग के एक पौधा होता है। थाइलोफाइटा वर्ग के एक पौधा होता है जिसका नाम है लाइकेन से प्राप्त होता है। फिर से परिवर्तन सूचक के बारे में जानेंगे जिसके लेकर अम्ल और क्षार के बारे में हम पहचान कर सकते हैं। अम्ल तथा भस्म के रंजकों में जो परिवर्तन होता है वो करने में क्या होता है? सक्षम होता है। इन्हीं में एक होता है लिटमस पत्र जो एक रासायनिक सूचक होता है। इसका प्रयोग करके हम लोग अम्ल तथा भस्म के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन भस्म है। जिसका रंग कैसा होता है? लिटमस पत्र का रंग गुलाबी होता है और इसे थाइलोफाइटा वर्ग के पौधा होता है जिसका नाम है लाइकेन, इससे प्राप्त किया जाता है। यानी लाइकेन नामक पौधे से इसको क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि जो लिटमस पत्र होता है इसका रंग कैसा होता है? लिटमस पत्र का रंग गुलाबी होता है और यह एक रासायनिक सूचक होता है जो अम्ल और भस्म के बारे में पता लगता है कि यह विलयन अम्ल है, यह विलयन भस्म है। यह थाइलोफाइटा वर्ग के एक पौधे से प्राप्त होता है जिसका नाम है लाइकेन।
अब इसको कैसे हम लोग पहचान करते हैं कि ये अम्ल है, कोई विलयन लेते हैं और इसको कैसे पहचान करते हैं। मान के चले गिलास है, तो क्या है, गिलास है। एक गिलास ले लिए और इस गिलास में एक विलयन भरा हुआ है, तो इस विलयन को कैसे पता कर सकते हैं कि विलयन अम्लीय है। तो इस लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लेते हैं और यह लिटमस पत्र को जैसे इसमें डालते हैं तो यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे, नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे, तो हम लोग बेझिझक बोलते हैं कि विलयन कैसा है, अम्ल है। ये विलयन क्या है, अम्ल है। जब ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे तो विलयन क्या है, अम्ल है। यदि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो हम लोग बेझिझक बोलते हैं ये क्या है, भस्म है, भस्म है। ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे तो अम्ल है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे ये क्या है, भस्म है। भस्म को क्षार भी बोला जाता है। भस्म को, जब किसी भस्म को जल के साथ मिला दिया जाता है तो अम्ल क्षार का निर्माण होता है। जब किसी भस्म को जल के साथ मिला दिया जाता है तो क्षार बन जाता है। यानी कहने का मतलब माइनर होता है। भस्म जो होता है, भस्म को क्षार भी बोला जाता है। तो जब इस लिटमस पत्र को इस पानी में डालेंगे, इस विलयन में डालेंगे तो ये नीला को लाल में बदल दे, यानी नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे तो तड़ दे बोलते हैं कि ये क्या है, अम्ल है। और जब ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो हम लोग बोलते हैं कि क्या है, भस्म या क्षार है। तो इसका प्रयोग करके हम लोग तो केवल भस्म तथा अम्ल के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन ये कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है, इसके बारे में तो पता नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि अब कितना यह घातक है, कितना घातक नहीं, कितना बरियार है, कितना दुबला है, कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, इसका तो हम इससे पता तो नहीं लगा सकते हैं। केवल इसका पहचान कर सकते हैं कि अम्ल है, भस्म है। तो इन्हीं का पहचान करने के लिए आगे चलकर पीएच स्केल का खोज किया गया। अब उसको पीएच स्केल को जानेंगे। हमारा जहां तक में देखिए समझ में आ गया होगा लिटमस पत्र। अब आगे पीएच स्केल को जानेंगे।